अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आपने बहुत से रोल खाए होंगे पट्टी के साथ जो हम बनाते हैं। आज हम बनाएंगे कैबेज रोल, यानी कि बंद गोभी की शीट से हम ये रोल तैयार करेंगे। बहुत इजी है बनाना और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होंगे। बहुत मज़ेदार, डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है। रमज़ान में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। नॉर्मल दिनों में भी आप इसको स्नैक्स के तौर पर बना सकती हैं। बहुत टेस्टी बनेंगे ये। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। आपने कंप्लीट इस रेसिपी को देखना है और फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। चिकन की हम फिलिंग तैयार करेंगे इसके लिए, और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त कैबेज रोल बन के तैयार होंगे। होममेड केचप के साथ इसको खाएं, और टमाटर की चटनी जो मैंने आपको बनानी बताई थी वो मैंने इसके साथ रखी है। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए होगी बंद गोभी बड़े साइज़ की। जितनी भी बड़े साइज़ की मिल सके आप उतने बड़े साइज़ की यहाँ पर बंद गोभी ले सकते हैं। नॉर्मल पानी से इसको मैंने वॉश कर लिया था ऊपर से। अब इसके जो 2-3 पत्ते होते हैं एक्स्ट्रा वो मैं उतार दूँगी। थोड़े से ख़राब होते हैं, रफ़ होते हैं, बस वो हम उतार देंगे, रिमूव करेंगे। और इसका ये जो बैक साइड वाला पार्ट है इसको हम काफ़ी चौड़ा सा ऐसे अच्छे से काट लेंगे। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म पानी में अब हम इसको रखेंगे। खुला सा बड़ा सा बर्तन लीजिएगा ताकि गोभी उसमें अच्छे से डिप हो जाए, और नीचे वाली साइड से इस तरह से हम इसको पानी में रख देंगे। फ्लेम इसकी हाई ही रखेंगे ताकि पानी अच्छे से गर्म होता रहे। इस तरह से ये होगा कि जो बंद गोभी की शीट्स हैं, जो पत्ते होंगे ना, वो इजीली अलग हो जाएंगे। बड़े से चम्मच से मैं गर्म पानी इसके ऊपर भी डाल रही हूँ ताकि हर तरह से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पत्ते जो इजीली हम इसको अलग कर सके पत्तों को। जब तक हमारी गोभी पकती है, सॉफ्ट होती है, तब तक यहाँ पर मेरे पास चिकन है। तकरीबन 1 पाव के करीब यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है। इसके छोटे छोटे मैं ऐसे पीस कर लूँगी। बिल्कुल बारीक काट के एक साइड पे इसको रख दूँगी मैं। थोड़ी सी यहाँ पे मेरे पास हरी प्याज है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। स्टफिंग इसकी हम तैयार करेंगे। हरी मिर्ची हैं यहाँ पे 4 अदद मेरे पास। इनको कट कर लेके अच्छे से बारीक बारीक काट लेंगे। 2 शिमला मिर्च हैं यहाँ पे मेरे पास, इनको भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। अंदर से बीज इसकी रिमूव कर देंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चिकन नहीं खाना चाहते तो आप चिकन को स्किप कर दें, तो आप सब्जियों से ही इसकी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। हर तरह से ये रोल बहुत टेस्टी लगेंगे। बस शिमला मिर्च को भी इसी तरह से थोड़ा बारीक बारीक से हम चॉप कर लेंगे। सब्जियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इसका जो एक मिक्सचर है वो तैयार करेंगे, जिसमें हमें इसे कोट करना होगा इन रोल को। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप बेसन लिया और 1/2 कप चावल का आटा लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल कर दिया है। 1 चुटकी अजवाइन इसमें मैंने डाल दी है। 1/4 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें चाट मसाले का डाला है। 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने हल्दी का शामिल किया है। 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने ज़ीरे का शामिल किया है। 1 टेबलस्पून बड़ा वाला भर के मैंने लिया था कसूरी मेथी का। थोड़ी सी हथेली पे इसको मैंने बारीक करके वो इसमें ऐड कर दी है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें शामिल करूँगी और इसका एक थिक सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। चावल का आटा ज़रूर इसमें ऐड करिएगा आप। उससे ये होगा कि जो कोटिंग होगी ना हमारे रोल की, वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। नॉर्मली तो रमज़ान में हम रोल वगैरह बनाते हैं तो वो हम शीट से, जैसे समोसा पट्टी होती है वैसे रोल की पट्टियाँ होती हैं, उसी से हम रेडी करते हैं। तो ये ज़रा थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, तो बंद गोभी की शीट के साथ हम इसको बना रहे हैं। अब हम रेडी कर लेते हैं अपनी अंदर की फिलिंग को। उसके लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के लिए थे। ऑयल गर्म हो गया तो उसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का शामिल कर रही हूँ। हल्का से इसको फ्राई करूँगी।
लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को अच्छे से मैं भून लूँगी। इसमें फ्रीज़ किया हुआ चिकन था ये मेरे पास। फ्रोज़न आपको पता है कि जल्दी से गल जाता है। अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ हम इस चिकन को भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। ज़बरदस्त सा चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। अच्छे से इसको हम बस फ्राई करेंगे। फ्राई करते करते ही ये गल जाएगा। बाकी ये है कि कुछ सब्जियों के साथ इसको भी हम पकाएंगे। नमक मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी। चिकन अच्छी तरह से हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ये हरी प्याज और हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी वो ऐड कर दूंगी। अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है इन सब्जियों को हम थोड़ा क्रंची ही रखेंगे। चिकन को बस अच्छे से पकाने का मकसद था कि वो गल जाए। बाकी जो सब्जियां हैं उनको हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हरी प्याज और हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे चिकन के साथ। अब इसमें शिमला मिर्च बारीक कटी हुई वो मैं ऐड कर दूंगी। एक से 2 मिनट तक हम शिमला मिर्चों को पकाएंगे। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून वो शामिल की हैं। नमक और मिर्चें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएंगी। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्चों का भी यूज़ किया था। यहाँ पर मेरे पास चिली सॉस है, हॉट सॉस तकरीबन 1 टीस्पून मैंने वो शामिल की है। ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल लें वरना रहने दें। बस अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो इसमें शामिल करूँगी और हमारी फिलिंग तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चम्मच से थोड़ा सा आप जो बड़े बड़े पीसीज हों चिकन के उसको ऐसे तोड़ सकती हैं। इजीली स्टेज पे टूट जाएगा। अगर आप चाहें तो बिल्कुल बारीक कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ सब्जियों से ही इसकी फिलिंग आप बना सकती हैं। पोटैटो के साथ भी आप इसकी फिलिंग बना सकती हैं कि सिर्फ आलू से ही बना लें। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है उसकी फिलिंग की ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए। यहाँ गोभी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। कटिंग बोर्ड पर मैं इसको रखूँगी और इसके जो पत्ते हैं वो इजीली अब हम अलग कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से सब अलग हो रहे हैं ये पत्ते। केयरफुली करिएगा, अभी गोभी गर्म है। मैं फिर भी इजीली कर रही हूँ, तो आपको गर्म लगे तो आप थोड़ा सा रुक के भी इसको कर सकती हैं। अगर इस तरह से बगैर आप इसको पकाए करेंगे तो पत्ते टूट जाएंगे और अलग नहीं होंगे इजीली। इस तरह से उबालने से ये होगा कि आसानी से पत्ते जो हैं वो सब अलग हो जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से सब अलग हो गए हैं। ऐसे ही मैं सारे अलग कर लूँगी। अब यहाँ इसका जो हार्ड वाला पार्ट है ना, जो ये मोटी सी एक वेन होती है दरमियान में, इसको हम रिमूव कर लेंगे। नाइफ़ की मदद से इसको कट करके हम निकाल लेंगे। और सब फिर इनको निकालने के बाद में पत्ते के जो है ना 2 पार्ट कर लूँगी।
लंबाई में उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इसी तरह से सारी जो इसकी ये वेन्स हैं, दरमियान वाला जो हार्ड वाला पार्ट है वो निकाल लेंगे, क्योंकि अगर वो हम नहीं निकालेंगे तो फिर रोल हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे। सभी पत्तों की इस तरह से दरमियान से आप ये मोटी वाली वेन है ये निकाल दें। और ये देखिए अब इस तरह से दरमियान में फिलिंग रख के हम इसको फोल्ड करते रहेंगे। एक्स्ट्रा कहीं से भी जो पट्टी हो उसको आप कटिंग कर दें। नीट सा रोल हमारा रेडी है। इस तरह से हम इसके पीस कर लेंगे 2 दरमियान से, और इसमें हम अपनी फिलिंग भरेंगे। 1 टेबल स्पून या इससे थोड़ी सी ज़्यादा फिलिंग बस इनफ रहेगी। केयरफुली अच्छे से इसे दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे और फिर हम मोड़ लेंगे, जैसे नॉर्मली हम समोसा पट्टी के रोल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। एक्स्ट्रा यहाँ से कैबिज के जो पत्ते हों वो आप कटिंग कर दें। ये देखिए हमारे रोल सब रेडी हो रहे हैं। इसी तरह मैं सब रोल रेडी कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग इसमें हम भरेंगे और इनको अच्छे तरीके से रोल करेंगे। बड़े पत्ते होंगे, इजीली ये रोल हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। पहले आप इन सब पत्तों को इस तरह फिल करके रेडी करके रख लें, उसके बाद हम इसकी फ्राइंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। और लीजिए हमारे सब कैबेज रोल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये कोटिंग हमारी रेडी है, इसको ज़रा विक्स से हम अच्छी तरह से विक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। और अब हम इनको एक एक करके इसमें डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये बनेंगे कैबेज रोल। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फटाफट से हमारे रोल जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। बस ऊपर से हमें इसे सिर्फ क्रिस्पी करना है, क्योंकि हमारी गोभी भी सॉफ्ट है, गली हुई है, अंदर से फिलिंग हमारी पकी हुई है। तो 3 से 4 मिनट में हमारे जो रोल हैं वो रेडी हो जाएंगे। रमज़ान के लिए डिफरेंट स्नैक है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। इसी तरह से आप डिफरेंट चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और भी नीट कर लेंगे हम ऑयल को, और अब इसमें हम अपना दूसरा बैच शामिल करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से ये बनेंगे और अंदर से फिलिंग बहुत टेस्टी बनी है। फिलिंग आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकती हैं। बाकी ये जो मैंने बनाई है बहुत टेस्टी फिलिंग है। इसी तरह से एज़ इट इज़ आप इसको बनाएंगे, बहुत ही मज़े के रोल के बन के तैयार होंगे। देख लीजिए कितना अच्छा सा लाइट सा सुनहरा कलर, गोल्डन सा कलर आ गया है। बहुत डार्क भी नहीं करना, बहुत लाइट भी नहीं रखना इसको। नॉर्मल जैसे हम फ्राइंग करते हैं वैसे ही इन सबको फ्राई करना है। अब इसको सर्व करती हूँ मैं केचप के साथ। टमाटर की मैंने चटनी आपके साथ जो शेयर की थी रिसेंटली, वही तीनों चटनियाँ मिक्स करके मैंने ये एक बाउल में रखी हैं। मिक्स करके भी ऐसे हम इसको खाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगी ये। होममेड केचप है ये जो मैंने बनाई थी, रेसिपी आपसे शेयर की है, वो रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा। टमाटर की ये चटनी की रेसिपी भी अपलोड मैं कर चुकी हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए हमारे कैबेज रोल कितने मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को शेयर भी ज़रूर किया करें। मैं अंदर से इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। लुक भी इसकी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, कलर कितना प्यारा लग रहा है, कितने डिफरेंट है। अंदर से इसकी यम्मी और मज़ेदार सी ये चिकन की फीलिंग है। इसको एंजॉय करेंगे हम टमाटो केचप के साथ और इस टमाटर की चटनी के साथ। रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।